नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान के पत्रकारों के लिए बड़ी सौगात, सरकार सम्मान के तौर पर देगी 15,000 मासिक निधि। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के पत्रकारों के सम्मान के लिए नई पहल की है। सरकार ने राज्य के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत 18 पात्र पत्रकारों को सम्मान निधि प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की अनुशंसा के बाद इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी। राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र पत्रकारों को प्रति माह 15,000 रुपए की सम्मान निधि प्रदान की जाएगी। वहीं दिवंगत 2 वरिष्ठ पत्रकारों की पत्नियों को आधी राशि 7500 रुपए प्रदान की जाएगी ताकि उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल सके। राजस्थान के लोगों को 6 रेलवे स्टेशनों से 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएगा IRCTC। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के इच्छुक प्रदेशवासियों के लिए खुशखबरी है। IRCTC के इस बार गर्मियों की छुट्टियों में 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए विशेष रेल सेवा संचालित करेगा। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से 11 दिवसीय यात्रा 27 अप्रैल से शुरू होगी। यात्रा में द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करवाए जाएंगे। राजस्थान में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शिविर 31 मार्च तक अब तक 51 लाख से अधिक किसानों ने बनवाई फार्मर आईडी। राजस्थान सरकार ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री प्रोजेक्ट शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। पूरे प्रदेश में अब तक 9,805 शिविरों का आयोजन कर 51,10,310 कृषकों का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। किसानों के हित में सदैव तत्पर राज्य सरकार, समर्थन मूल्य पर सरसों चना खरीद की सभी तैयारियां आरंभ। किसानों के हित में राज्य सरकार सदैव तत्पर है। समर्थन मूल्य पर सरसों चना खरीद की सभी तैयारियां आरंभ हो गई है। किसान 1 अप्रैल से पंजीकरण करवा सकेंगे, वहीं 10 अप्रैल से खरीद शुरू होगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप राज्य में सरसों की 13.89 लाख मीट्रिक टन एवं चने की 6.30 लाख मीट्रिक टन खरीद किया जाना प्रस्तावित है। अलवर में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की कवायद हुई तेज, जल्द खुलेंगे DPR के लिए टेंडर। वन विभाग ने अलवर शहर में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की कवायद तेज कर दी है। बायोलॉजिकल पार्क के लिए DPR तैयार करने के लिए वन विभाग ने निविदाएं आमंत्रित की है। ये निविदाएं जल्द ही खोली जाएंगी। अलवर के बायोलॉजिकल पार्क को विश्व स्तरीय बनाने के लिए वन विभाग देश के विभिन्न चिड़ियाघरों का अध्ययन कर रहा है। DPR तैयार होने के बाद बायोलॉजिकल पार्क करीब 2 साल में विकसित हो सकेगा और 3 साल में यहाँ जानवर देखने को मिलेंगे। इस चिड़ियाघर में करीब 150 प्रजातियों के जानवर लाए जाएंगे। बायोलॉजिकल पार्क बनने से अलवर पर्यटन हब का रूप ले सकेगा और यहाँ देश विदेश के पर्यटक भ्रमण के लिए आ पाएंगे। अच्छे संतरांक भेजने के बावजूद लिखित परीक्षा में 50% से कम अंक आए तो छात्र हो जाएगा पास, लेकिन शिक्षक हो जाएंगे फेल। राजस्थान में शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री मदन दिलवर खुद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। छात्रों की पढ़ाई के स्तर को सुधारने के क्रम में अब शिक्षकों पर भी सख्ती की जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के परिणाम पर शिक्षक की भी जवाबदेही तय की गई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बेहतर रिजल्ट नहीं देने वाले शिक्षकों का आग्रह करते हुए कहा है कि अगर स्कूल में छात्र फेल हुआ तो शिक्षक की खैर नहीं होगी, उस शिक्षक को भी फेल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक छात्रों को पूरा समय पढ़ाएं और ठीक से पढ़ाएं, इसलिए अब तक जो व्यवस्था थी उसमें कुछ बदलाव किया गया है। राजस्थान के अनाज मंडी में किसानों को मिलता है 5 रुपए में भरपेट खाना। सर्दियों में गुड़ और गर्मियों में दी जाती है छाछ। राजस्थान के सभी ए श्रेणी के मंडियों में संचालित किसान कलेवा योजना मंडी में फसल बेचने आने वाले किसानों और काम करने वाले पल्लेदारों और हमालों के लिए वरदान साबित हो रही है। 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा अपनी रसोई के नाम से किसानों को मंडी में ही अच्छा और प्राप्त भोजन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया था। इस योजना में किसान को भोजन के लिए मात्र 5 रुपए का टोकन कटवाना होता है। भोजन में 8 चपाती, दाल और सर्दियों में गुड़, वहीं गर्मियों में 200 ml छाछ भी दी जाती है। सरकार इस योजना के अंतर्गत रसोई संचालन करने वाली को 35 सरकारी सहायता भी उपलब्ध करवाती है।
खाद्य व्यापारियों को दिया फास्टैग प्रशिक्षण। धौलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में व्यापारियों को स्वच्छ एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री के निर्माण, भंडारण, परिवहन एवं विक्रय से संबंधित जानकारी हेतु फास्टैग ट्रेनिंग, फूड सेफ्टी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रथम शिविर का आयोजन आशीर्वाद होटल में किया गया। महारावा खंगार की जयंती मनाएगा। खंगारोत समाज सरकार से नरेना में प्रतिमा के लिए जमीन आवंटन की मांग। मिर्जा राजा मानसिंह के साथ उड़ीसा से लेकर काबुल तक लड़ाई लड़ने वाले महारावा खंगार की 22 मार्च को 500वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे लेकर अब महारावा खंगार के वंशज उनके क्षेत्र नरेना में सरकार से जमीन आवंटित करने की मांग कर रही हैं। साथ ही क्राउड फंडिंग के जरिए 25 फीट ऊंची अष्ट धातु की प्रतिमा लगाने की भी तैयारी कर रही हैं। वंशजों ने खंगार सहित भूले बिसरे योद्धाओं को पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की है ताकि युवा पीढ़ी उनके बारे में जान सके। जल संसाधन मंत्री ने किया ऐलान। ताकली बांध से किसानों को बड़ी राहत, रबी फसल के लिए मिलेगा सिंचाई का पानी। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि ताकली बांध परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। पाइप युक्त वितरण प्रणाली का लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगतिशील है। उन्होंने कहा कि किसानों को आगामी रबी फसल के लिए पानी दिया जाना प्रस्तावित है। लाल मिर्ची बनी सिलवणी गांव की पहचान गुजरात और महाराष्ट्र में भी है भारी मांग। सिरोही जिले के एक छोटे से गांव सिलवणी ने अपनी लाल मिर्ची की अनूठी पहचान बनाई है। इस गांव की मिर्च अपने तीखे और बेहतरीन स्वाद के लिए मशहूर है, जिसके चलते ग्राहक खुद यहां आकर खरीदारी करते हैं। राजस्थान के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी इसकी भारी मांग रहती है। खास बात यह है कि किसानों को इसे बेचने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि खरीदार खुद गाँव में आकर इसे खरीद कर ले जाते हैं। बाल विवाह रोकने के लिए झालावाड़ प्रशासन ने कसी कमर, ग्रामीण स्तर पर टीम का फोकस। राजस्थान के झालावाड़ जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त एक्शन की तैयारी में लग गया है। इसके लिए कोटा जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिला कलेक्टर ने ग्राम और तहसील स्तर पर व्यापक निगरानी रखने के लिए जागरूकता से काम करने के निर्देश भी दिए हैं, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित वितरणाधिकारी, थानाधिकारी, पटवारी, ग्राम पंचायत सदस्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दी है। वहीं महिला सुरक्षा सखी, शिक्षक और जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे। नववर्ष पर निकलेगी कलश यात्रा, होगी भारत माता की आरती। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम 2082 को भव्य बनाने के लिए नववर्ष महोत्सव समिति की बैठक महंत हंसाराम पंडित ब्रिजेंद्र कुमार शास्त्री, महंत संतदास व मुरारी महाराज के सानिध्य में हरिसेवा धाम में हुई। इसमें नववर्ष सप्ताह को प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाई गई। महानगर संयोजक विशाल गुरुजी ने बताया कि इस आयोजन के लिए भीलवाड़ा शहर को 8 भागों में विभाजित किया गया। इसके लिए संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किए। नववर्ष महोत्सव समितियों का गठन किया गया है। अपनी बस्ती अपना उत्सव की तर्ज पर सभी बस्तों में कार्यक्रम होंगे। अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद ने की तोड़फोड़, अवैध निर्माण पर चला पीला पंजा। राजस्थान के धौलपुर में नगर परिषद ने बुधवार को अतिक्रमण के खिलाफ खूब तोड़फोड़ की है। यहां जयदीश टॉकीज रोड पर अवैध निर्माण हटाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें नगर परिषद के अधिकारियों ने 2 बुलडोजर मशीनों की सहायता से उन निर्माणों को ध्वस्त किया है जिन लोगों ने नाले और सार्वजनिक स्थानों पर कर रखे थे। कार्रवाई के दौरान लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस बल को देख लोग पीछे हट गए। राजस्थान के राशन डीलरों को 1 अप्रैल से मिलेगा बढ़ा हुआ कमीशन। पहले से 10% की बढ़ोतरी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के राशन डीलरों की कमीशन में बढ़ोतरी की है। इसके तहत अब राशन डीलरों को प्रति क्विंटल 137 रुपए की बजाय 150.70 रुपए कमीशन मिलेगा, यानी सरकार ने कमीशन में 10% की बढ़ोतरी की है। इस फैसले से प्रदेश भर के राशन डीलरों को राहत मिलेगी, जो लंबे समय से कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी।